उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से महाधिवेशन बुलाया गया। इस महाधिवेशन में ई रिक्शा से जुड़े तमाम मुद्दों पर अहम चर्चा की गई। महाधिवेशन के दौरान ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से मांग की कि पूरे प्रदेश में ई रिक्शा के लिए एक ही नियम बनाए जाएं। वहीं ई रिक्शा कल्याण बोर्ड की गठन की भी मांग उठी है। में ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से महाधिवेशन बुलाया गया। कार्यक्रम में आए विशिष्ट और गणमान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महाधिवेशन में ई रिक्शा से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में ई रिक्शा उद्योग के लोगों ने तमाम तरह की जानकारियां साझा की। वहीं एक्सपर्ट ने कार्यक्रम में पहुँचे लोगों के सवालों का समाधान भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत सी सुविधाएं, बहुत सी राहत प्रदान की है। अब ज्यादा डिटेल में तो आपको प्रदेश अध्यक्ष विकास भैया जी बताएंगे इसके बारे में। और हमारे बीच में एक हमारे अतिथि प्रसिद्ध व्यापारी नेता, बहुत सारे फेडरेशन से जुड़े हुए हमारे बीच में है ब्रजेश गुप्ता जी, जिन्हें हम इसलिए से चंचल कहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हम सबके लिए मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मीडिया पार्टनर चैनल 27 का, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, ई रिक्शा उद्योग महाधिवेशन, इसका उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये अधिवेशन लखनऊ में ही क्यों किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा विषय है। लखनऊ में करने के पीछे उद्देश्य है क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ई रिक्शा उद्योग धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया है। और इस उद्योग उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 10 लाख लोगों का जीविकोपार्जन हो रहा है। कैसे? ई रिक्शा निर्माता के रूप में, ई रिक्शा बैटरी निर्माता के रूप में, ई रिक्शा स्पेयर पार्ट्स निर्माता के रूप में, ई रिक्शा फाइनेंस के रूप में, ई रिक्शा वितरक के रूप में, विक्रेता के रूप में, चालक के रूप में, संचालक के रूप में, चार्जिंग सेंटर बनाकर बीमा के द्वारा, परिवहन विभाग सलाहकार के द्वारा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ई रिक्शा उद्योग पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट निर्भर है जो मर्सिडीज से चलते हैं, और वो भी निर्भर है जो ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन जब भी बात आती है ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन का, जब भी वाले के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि ई रिक्शा चलाने वाले आए, उसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि ई रिक्शा उद्योगपतियों ने कभी भी शायद इस पर विचार नहीं किया। ई रिक्शा निर्माता हो या ई रिक्शा बैटरी निर्माता हो, उन्होंने कभी इस बात पर विचार नहीं किया है कि हम इसको एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में क्यों नहीं क्रिएट कर सकते। यहाँ अधिवेशन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हम एक मंच पर सबको लेकर आए, सबको बताएं कि हम सबकी रोजी रोटी केवल और केवल ई रिक्शा पर निर्भर है, चाहे वो चलाने वाला हो चाहे बनाने वाला हो। आज इस ये व्यवसाय ई रिक्शा इतनी अच्छी स्थिति में है कि इसका चालक भी अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देने में सक्षम हो पा रहा है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और इसके लिए इस उद्योग से जुड़े या तो साधुवाद और धन्यवाद है कि कम से कम चालकों को, चाहे वो स्वयं चालक हो और मालिक हो या चालक अन्य मालिकों के सहयोग से हो, और वो इतनी मेहनत करके यदि वो अपने परिवार को संजो पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही गर्व की बात है। कार्यक्रम के दौरान ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से मांग की कि पूरे प्रदेश में ई रिक्शा के लिए एक ही नियम बनाए जाएं। वहीं दूसरी मांग ई रिक्शा कल्याण बोर्ड का गठन करने की रही। ई रिक्शा उद्योग महाधिवेशन जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, स्थान IIA भवन, दिनांक 1 अगस्त 2025। इस उद्योग का, इस महाधिवेशन का उद्देश्य ये है, हमें एक प्लेटफॉर्म पे हम सबको लेके आए हैं जिसमें कि ई रिक्शा उद्योग से जुड़े हुए निर्माता
ई रिक्शा निर्माता, बैटरी निर्माता, ई रिक्शा फाइनेंस कंपनी, साथ ही साथ स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे आए। साथ में हमारे चालक भी हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आए जिससे कि सबकी समस्याएं एक दूसरे के सामने आए और उनके समाधान निकले। साथ में हमने उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी महाराज जी को इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, जिससे कि हम उनके सामने अपनी समस्याओं को रख सकें। समस्याएं क्या है? जनपद स्तर पर ई रिक्शा की पॉलिसी ट्रैफिक पुलिस की अलग है, परिवहन विभाग की अलग है। तो हमने जो हमारी सरकार से मांग है कि जनपद स्तर की बजाय, चूंकि एक प्रदेश है तो एक पॉलिसी होनी चाहिए। तो ई रिक्शा के लिए हमारी मांग पहली यही होगी मुख्यमंत्री जी से कि एक ही पॉलिसी सभी जनपदों में की जाए। इस महाधिवेशन में ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास भैया और मीडिया सलाहकार राजेश श्रीवास्तव, मनोज कृष्ण श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय केसरिया वाहिनी ब्रजेश गुप्ता, राष्ट्रीय उद्योग व्यापारी संगठन दीपचंद गुप्ता, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष निर्माता ई रिक्शा के साथ साथ प्रदेश के कोने कोने से ई रिक्शा वेलफेयर से जुड़े लोग पहुँचे। स्पेशल डेस्क TV 27 न्यूज।